इस पूरी सीरीज में हम इंसानों के भविष्य से जुड़ी धरती के भीतर छिपी वैज्ञानिक कहानी को समझेंगे। इसी धरती के भीतर एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जो इसे जीवित रखती है और सब कुछ नियंत्रित करती है। लेकिन यह धड़कन बनती कैसे है? इसका जवाब छिपा है धरती के भीतर बहते पिघले हुए लोहे में। धरती की यही परत जीवन की रक्षा करती है, क्योंकि इसके बिना चुंबकीय ढाल और सुरक्षित वातावरण संभव नहीं। धरती का चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष से आने वाली खतरनाक किरणों और सौर तूफानों को हम तक पहुंचने नहीं देता। धरती बाहर से शांत दिखती है, लेकिन उसके भीतर जलती ऊर्जा आज भी इस ग्रह को जीवित रखती है। ज्वालामुखी, महासागर और चट्टानें मिलकर कार्बन चक्र चलाती हैं, जिससे धरती आज भी बेहद धीरे सांस ले रही है। मंगल का कोर ठंडा पड़ गया, चुंबकीय ढाल टूटी, वातावरण उड़ गया। धरती का सक्रिय कोर आज भी जीवन बचाता है। जिस दिन धरती का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर पड़ जाएगा, उसी दिन से जीवन पर अंतरिक्ष का खतरा बढ़ जाएगा। इस भाग में जानेंगे धरती का चुंबकीय क्षेत्र जीवन को अंतरिक्ष की घातक शक्तियों से कैसे आज बचा रहा है। धरती का सबसे खतरनाक सच यह है कि उसकी चुंबकीय सुरक्षा स्थायी नहीं, बल्कि समय के साथ बदल रही है। अगर धरती का कोर ठंडा पड़ जाएगा, चुंबकीय ढाल टूट जाएगी, तो पृथ्वी धीरे धीरे मंगल जैसी बन जाएगी। चुंबकीय ढाल टूटते ही सौर हवा हमारी हवा को अंतरिक्ष में उड़ा ले जाएगी, जैसा कभी मंगल के साथ हुआ। यह कोई विस्फोट नहीं, बल्कि धीमी प्रक्रिया है, जहां कोर की ऊर्जा घटते ही पृथ्वी का संतुलन टूट जाएगा। धरती अचानक खत्म नहीं होगी, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे बदल जाएगी, जैसे वो अपने अतीत में बदलती रही है। धरती का अंत किसी एक दिन नहीं होगा, बल्कि यह बदलाव लाखों वर्षों में धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा। इस भाग में जानेंगे चुंबकीय क्षेत्र जानवरों की दिशा, प्रवास और प्रकृति के संतुलन को कैसे नियंत्रित कर रहा है। धरती का चुंबकीय क्षेत्र आज भी उपग्रहों को खतरनाक विकिरण से बचा रहा है, जिससे हमारी आधुनिक तकनीक काम कर रही है। सौर तूफानों के दौरान तीव्र विकिरण उपग्रहों की इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे संचार और नेविगेशन बाधित हो जाएगा। अगर जीपीएस सिस्टम अस्थिर हो जाएगा, तो हवाई उड़ानें, समुद्री जहाज, आपात सेवाएं और रोजमर्रा की दिशा निर्देश प्रभावित हो जाएंगे। चुंबकीय सुरक्षा कमजोर पड़ने पर सौर विकिरण मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट संकेतों को बाधित करेगा, जिससे संचार और सेवाएं ठप पड़ जाएंगी। तेज सौर तूफान बिजली ग्रिड को ओवरलोड कर देगा, जिससे बड़े शहरों में लंबे समय तक ब्लैकआउट फैल जाएगा। चुंबकीय ढाल कमजोर पड़ते ही अंतरिक्ष यात्री घातक विकिरण के सीधे संपर्क में आ जाएंगे, जिससे मिशन और जीवन दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। कई पक्षी चुंबकीय क्षेत्र महसूस कर दिशा पहचान रहे हैं, जिससे उनका प्रवास सही मार्ग पर आज भी संभव रहता है। पक्षी चुंबकीय क्षेत्र और प्रकाश संकेतों की मदद से उत्तर दक्षिण दिशा पहचान रहे हैं, जिससे लंबी यात्राएं संभव हो रही हैं। सौर तूफानों के दौरान चुंबकीय संकेत बिगड़ जाएंगे, जिससे पक्षी दिशा भ्रमित होकर मार्ग भटक सकते हैं। समुद्री कछुए चुंबकीय क्षेत्र से महासागरों का नक्शा बना रहे हैं, जिससे वे वर्षों बाद भी अपने तट पहचान पा रहे हैं। मछलियां और शार्क चुंबकीय क्षेत्र महसूस कर दिशा तय कर रही हैं, जिससे वे खुले महासागरों में रास्ता नहीं खोती। मधुमक्खियां और चींटियां चुंबकीय संकेत महसूस कर दिशा तय कर रही हैं, जिससे उनके घोंसले और भोजन मार्ग सुरक्षित रहते हैं। जब जानवर दिशाएं खो देंगे, तो प्रवास, भोजन श्रृंखला और प्रजनन चक्र बिगड़ जाएंगे, जिससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होंगे। लगातार दिशा भ्रम और भोजन कमी से कुछ प्रजातियां अनुकूलन नहीं कर पाएंगी, जिससे विलुप्ति का खतरा वास्तविक बन जाएगा। इंसान सीधे चुंबकीय दिशा नहीं पहचानता, लेकिन यह क्षेत्र हमारी जैविक घड़ी और शरीर की प्रक्रियाओं को प्रभावित कर रहा है। चुंबकीय वातावरण और प्रकाश चक्र मिलकर मानव मस्तिष्क की जैविक घड़ी को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे नींद और जागरण नियंत्रित होता है। विकिरण बढ़ते ही डीएनए क्षति और कैंसर जोखिम बढ़ जाएगा, खासकर ऊंचाई और ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वालों के लिए। लंबे समय तक बढ़ता विकिरण बच्चों की वृद्धि, प्रतिरक्षा और भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य जोखिमों को बढ़ा देगा। शहर तकनीक पर निर्भर होने से अधिक प्रभावित होंगे, जबकि गांव सीमित संसाधनों के साथ अपेक्षाकृत बेहतर अनुकूलन कर पाएंगे। इंसान तकनीक, विज्ञान और सामाजिक बदलावों से अनुकूलन कर पाएगा, लेकिन यह प्रक्रिया कठिन और असमान होगी। इस भाग में देखेंगे
समय के साथ धरती कैसे बदलती जाएगी और लाखों वर्षों बाद उसका भविष्य कैसा होगा। 1000 वर्षों बाद धरती पर चुंबकीय ढाल कमजोर रहेगी, तकनीक अनुकूलन करेगी, जीवन जारी रहेगा, पर जोखिम बढ़े रहेंगे। 10,000 वर्षों बाद धरती पर चुंबकीय सुरक्षा और कमजोर हो जाएगी, मानव जीवन सीमित क्षेत्रों में सिमट जाएगा। 10 लाख वर्षों बाद धरती पर चुंबकीय ढाल लगभग खत्म हो जाएगी, वातावरण पतला होगा और केवल सीमित जीवन टिक पाएगा। लंबे समय में महासागर सिकुड़ जाएंगे, विकिरण पानी तोड़ेगा, हाइड्रोजन उड़ जाएगा और समुद्री जीवन सीमित रह जाएगा। ओजोन परत टूटते ही अल्ट्रावायलेट रेज सीधे धरती तक पहुंचेंगी, जिससे सतही जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। कोर ठंडा पड़ते ही मैंटल की गति धीमी हो जाएगी, जिससे प्लेट टेक्टोनिक्स कमजोर पड़ेंगी और भूवैज्ञानिक गतिविधियां घट जाएंगी। मैंटल ठंडा होते ही मैग्मा बनना बंद हो जाएगा, जिससे ज्वालामुखी निष्क्रिय हो जाएंगे और गैस पुनर्चक्रण रुक जाएगा। कार्बन चक्र रुकते ही तापमान संतुलन टूट जाएगा, जिससे धरती या तो अत्यधिक गर्म होगी या गहरी ठंड में जाएगी। अगर संतुलन टूटा रहा तो धरती धीरे धीरे शुक्र ग्रह जैसी बन जाएगी, जहां अत्यधिक गर्मी और घना वातावरण छाया रहेगा। अत्यधिक गर्मी, विकिरण और पतले वातावरण में केवल सूक्ष्म जीव जीवन टिक पाएगा, जो चरम परिस्थितियों में जीवित रह सकता है। इस अंतिम भाग में पूछेंगे, धरती का असली अंत क्या होगा और मानवता उस भविष्य में क्या भूमिका निभाएगी। पूरी तरह मंगल जैसा बनने में धरती को करोड़ों से अरबों वर्ष लगेंगे, जब वातावरण, पानी और सुरक्षा लगभग समाप्त हो जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र अस्थायी रूप से लौट सकता है, लेकिन कोर ठंडा होते ही यह प्रक्रिया अंततः स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगी। इंसान सीमित कृत्रिम चुंबकीय ढाल बना सकता है, लेकिन पूरी धरती को ढकना ऊर्जा और तकनीक से संभव नहीं होगा। धरती का वास्तविक अंत अरबों वर्षों बाद होगा, जब सूर्य की बढ़ती ऊर्जा इसे जीवन के लिए अनुपयुक्त बना देगी। धरती कभी अचानक नहीं मरेगी, बल्कि समय के साथ रूप बदलती रहेगी, जैसे उसने अरबों वर्षों से किया है। अगर ये यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसी और विज्ञान कहानियों के लिए धन्यवाद।